आर्यव्रत में चित्रवर्मा नाम के एक राजा थे। वे बड़े संस्कारी थे, बड़े दयालु थे, धार्मिक विचारों के थे। उनके कई बच्चे पैदा हुए जो बहुत बलवान हुए और उनके एक लड़की पैदा हुई अंत में। तो वो लड़की जो है वो बड़ी सुंदर थी, हंसमुख थी और सभी को प्यारी लगने लगी। राजा उससे अधिक प्यार करते थे। एक दिन की बात, कुछ ब्राह्मण लोग आए हुए थे और उस कन्या को देख करके उस राजा ने अपनी बेटी के भाग्य के बारे में ब्राह्मण से पूछा कि जरा इसके भाग्य में बतलाओ। ब्राह्मणों ने जब उस कन्या का हाथ देखा तो देखने के बाद में उन्होंने कहा कि ये लड़की बहुत भाग्यवान है, धर्मपरायण है, लेकिन जब ये 14 वर्ष की हो जाएगी तो विधवा हो जाएगी। अब राजा को बड़ा दुख हुआ। पहले बच्चों की शादियां 10-11 साल की कर देते थे, वो नियम था। तो राजा को बड़ी चिंता हुई, लेकिन उसने समझा कि भाग्य में जैसा हो वैसा ही हो करके रहता है। संतोष कर लिया। बच्ची को भी धीरे धीरे अपनी उम्र के साथ बढ़ना शुरू हुआ। ये सब बातें लड़की भी जानती थी। उसकी सहेली ने बतला दिया था कि पंडितों ने ऐसा बतलाया कि तुम 14 वर्ष की अवस्था में विधवा हो जाओगी। इसलिए अपने भाग्य के बारे में वे भी सोचने लगी कि क्या होगा, कैसे होगा, जीवन बहुत लंबा है। तब याज्ञवल्क के ऋषि हुए हैं, उनकी एक धर्म पत्नी थी, वो उसके पास पहुंची और उससे कहने लगी, माता मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे कि मेरे आने हुए दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सके। तब उसने कहा कि तुम सावन के सोमवार को नियम पूर्वक करती रहो, विजय अवश्य मिलेगी। अब सहारा मिल गया और वो सावन के सोमवार प्रत्येक सोमवार को बढ़ती रहने लगी। समय का चक्र चलने लगा। धीरे धीरे लड़की जब 11 साल की हुई तो उसकी शादी कर दी। शादी किसके साथ की? जो राजा थे वो भी बहुत कष्टों से घिरे हुए थे। कौन? राजा नल और दमयंती। इसका किस्सा तो आपने सुना ही होगा। तो उसी का एक पोता था चित्रांगन। चित्रांगन के साथ में उस लड़की का, जिसका नाम सीमांती था, उन्होंने विवाह संस्कार कर दिया। विवाह करने के बाद में वो ससुर के यहाँ ही रहने लगा चित्रांगन। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। इसी बीच में एक दिन की बात, वो लड़का चित्रांगन यमुना में घूमने के लिए अपने कुछ साथियों के साथ नाव में बैठ कर के दूसरी ओर जा रहा था कि रास्ते में नाव डूब गई। और जब नाव डूब गई तो उसमें जो कुछ भी जितने भी साथी थे उनमें से सब जो है मर गए। और किसी की लाश को तो मगरमच्छ ने खा लिया, किसी को किसी ने खा लिया। कुल मिला करके जब इस बात का पता लगा चित्रवर्मा को, तो उसने देखा कि हो तुम्हारी जो पुत्री है वो विधवा हो गई। और जब पुत्री को पता लगा कि मैं आज विधवा हो गई तो वो भी भागी भागी यमुना के किनारे पर पहुंची। उधर जो उसके पिता थे इंद्रसेन, तो जब उसे पता लगा कि तुम्हारा जो पुत्र था चित्रांगन वो पानी में डूब गया, तो वो भी भागे भागे उधर से आए और कुल मिलाकर के कोई समाधान नहीं हो सका। अंत्येष्टि क्रिया भी करने के लिए उन्हें लाश तक नहीं मिली। तब वहीं पर कुछ पंडितों के द्वारा उन्होंने उनका कृत्य कार्य कराकर अपने अपने घर लौट गए। इधर ये जो लड़की थी सीमांतनी, ये भोलेनाथ और पार्वती का सोमवार का जो व्रत था उसे नहीं छोड़ती थी।
अपने पति के मरने के बाद में इतनी दुबली हो गई कि उसके शरीर की बनावट भी बदल गई, लेकिन उसने वो सोमवार का व्रत नहीं छोड़ा। इसी तरीके से 3 वर्ष गुजर गए। तीसरे वर्ष में एक दिन की बात, जब आखिरी सोमवार था सावन का, तो वो यमुना के किनारे जा कर के जब भोले और पार्वती की आराधना करने लगी व्रत रह करके, तो उसकी दृष्टि कुछ दूरी पर बैठे हुए 3 व्यक्तियों पर पड़ी, जिनमें से एक लड़का जो बीच में बैठा हुआ था, उसके सभी गुण चित्रांगन से मिलते थे, लेकिन लड़की किसी को, चूँकि उसके पति को तो डूबे हुए 3 साल हो गए थे, इसलिए उसने सोचने लगी कि हो सकता कोई दूसरा आदमी हो। उधर चित्रांगन जो था वो अपनी पत्नी को देख रहा था, लेकिन उसकी कमजोरी को देख करके भाप रहा था हो सकता है कोई और हो। इसलिए इसी रहस्य में एक दूसरे के करीब होते हुए भी वो पहचान नहीं सके। अंत में सीमांतनी ने अपनी सहेली से पूछा कि इस राजकुमार से पूछो कि ये कौन है। तब उस राजकुमार ने बतलाया कि जो मेरे पास में 2 बैठे हैं ये नागराज हैं। मैं जिस समय पानी में डूब गया था तो नाग कन्याओं ने मुझे अपने उसमें घेर लिया और वो मुझे पाताल लोक में ले गई। वहाँ पर तक्षक नाम का एक सर्प था। उस सर्प के सामने जैसे मैं उपस्थित हुआ तो वो मुझ पर देख करके प्रसन्न हुआ और पूछने लगा, बेटा तुम यहाँ कैसे आए और किसके माध्यम से आए। तब नाग कन्याओं ने बतला कि ये इस तरीके से हमें रास्ते में मिला और इसे हम आपके पास लाए, ये हम भी नहीं बतला सकते कि ये कौन है। तब तक्षक सांप ने जब उस राजकुमार से पूछा तो उसने बताया कि मैं दमयंती और राजा नल का पौत्र हूँ। अब उसकी बात सुन करके राजा यानी की बात सुन करके वो जो नाग था वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने पूछा, अच्छा चित्रांगन तुम बताओ किसकी पूजा करते हो, किसे अपना इष्ट मानते हो। तो उसने कहा कि भोले पार्वती जी मेरे इष्ट हैं और मेरी घरवाली भी उन्हीं की उपासना करती है। तब वो और ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा तो तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं, यहाँ तुम मर नहीं सकते, ना तुम्हारी उम्र ही बढ़ सकती, तुम यहीं पर अपना जीवन व्यतीत करो। तब चित्रांगन ने कहा कि नहीं, घर पर मेरी पत्नी भी मेरी इंतज़ार कर रही होगी, मेरे पिताजी भी कर रहे होंगे, तो मुझे सब मरा हुआ मान रहे होंगे। तब उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें अपने 2 अंगरक्षकों के साथ में यमुना के उसी तट पर भेज रहा हूँ और संयोग से आज तुम दिखाई दे गई। तो मैं ये देख रहा हूँ कि तुम्हारी सूरत मेरी धर्म पत्नी से मिलती जुलती है, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल बदल गया। जैसे ही उसने ये बात कही तो सीमांतनी चक्कर खा करके गिर पड़ी और मदहोश हो गई। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से चित्रांगन ने आगे बढ़ कर के अपनी धर्म पत्नी को उठाया और उनका मिलन बड़े सुख के साथ में हुआ। भोलेनाथ जी ने उनकी कथा, उनकी इस भक्ति को, उसकी तपस्या को स्वीकार कर लिया। बोल शंकर भगवान की जय।